सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम बात करने वाले हैं बैंक जॉब्स की रियलिटी के बारे में। क्योंकि बहुत मार्केट में वीडियोस हैं कि बहुत सारी नेगेटिविटी से रिलेटेड वीडियोस हैं कि बैंक जॉब्स बहुत हैक्टिक होती हैं और इस पे बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि मैम हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्लीज़ हमें बताइए अपने एक्सपीरियंस से कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ग्राउंड लेवल पे। और आप खुद क्योंकि मुझे अब 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो मैं अपने इस 2 साल का पूरा एक्सपीरियंस वाइंड अप करने वाली हूँ आप सबके सामने कि किस तरीके का ये पूरा एक्सपीरियंस रहा। क्या रियल में मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब है, या ये सारी सिर्फ मिथ्स है मार्केट में। सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे मेरे एक्सपीरियंस के साथ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं एकदम शुरू से। जिस दिन रिज़ल्ट आया था, जब आपका रिज़ल्ट आएगा ना तो आप भी बिल्कुल मतलब सातवें आसमान पे होंगे। बहुत बहुत खुशी होती है उस दिन। मतलब उस दिन ऐसा लगता है कि यार जिस जंग को हम इतने टाइम से लड़ रहे थे फाइनली वो जीत ली है। ठीक है, तो वो वाली फीलिंग होती है। और उसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होता है आपका और फाइनली आप ज्वाइन करते हैं तो या तो आपका स्टार्टिंग में ही आपकी ट्रेनिंग हो जाती है या फिर कुछ टाइम आप ब्रांच में रहते हैं उसके बाद ट्रेनिंग होती है। तो हमारी बैंक का ऐसा रूल है कि 1 साल तक हमारी ट्रेनिंग पीरियड रहता है जिसमें हमारी 2 बार ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। लगभग एक एक महीने की, 21 दिन की, 28 दिन की, इस तरीके से 2 बार हमारी हो गई 6-6 महीने के गैप में ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सॉरी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब हम ट्रेनिंग लेने जाते सारे लोग जो हमारे बैच के हैं साथ वाले एक ही जो जोन में हैं तो वो सब मिलते हैं और वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें सिखाया जाता है कि कैसे क्या चीज़ें हमें करनी है और उसके बाद आपको ब्रांच में बिठाया जाता है। तो हमारे में ऐसा रहता है कि 1 साल तक ट्रेनिंग पीरियड रहता है। तो उसमें हमारी जो हमारी आईडी है वो उसकी पावर क्लेरिकल जितनी होती है। मतलब आप सिर्फ क्लर्क वाला काम करेंगे, आपको एंट्री करनी है, कोई वेरिफिकेशन का काम 1 साल तक नहीं करना है, जिससे कि आप अच्छे से काम को पहले सीख लें, समझ लें और फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी सेट हो कि हाँ अब आपको जो जो काम करना है उस पर अकाउंटेबिलिटी सेट हो चुकी है और अब आप जो भी करेंगे उस पर एक्शन लिया जा सकता है अगर आपसे गलती होती है तो इस तरीके से हमें 1 साल तक बहुत मज़े कराए, मतलब बहुत मज़ा आया। मतलब एक होता है ना कि रियल चेक अभी मिला ही नहीं था, रियल चेक हमें 1 साल बाद मिलने वाला था। तो उस 1 साल के दौरान हमें ऑपरेशन सिखाए गए, मतलब जो भी NEFT RTGS कैसे एंट्री करनी है, कैश पे भी बिठाया गया, रूरल ब्रांच में भी ले जाया गया। कुछ हफ्ते भर की वहाँ पे ट्रेनिंग थी कि रूरल ब्रांच में कैसा क्या इन्वायरमेंट होता है, वहाँ क्या काम करना होता है। फिर हमें फॉरेन एक्सचेंज जहाँ पे संभाला जाता है, ऐसी ऑथराइज्ड डीलर्स वाली ब्रांच होती है ना, वो AD कैटेगरी 1, AD कैटेगरी 2, उन ब्रांचेस में भी बिठाया गया। वहाँ पे भी सिखाया गया कि फ़ॉरेन एक्सचेंज को कैसे डील करना है, फॉरेन बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिसीट पेमेंट्स को कैसे देखना पड़ता है, वो सिखाया गया। उसके अलावा हमें लोन्स के बारे में भी सिखाया गया। तो लोन्स में भी कैटेगरीज हैं, रिटेल लोन है और आपका जो MSME लोन्स हैं। रिटेल मतलब जो नॉर्मल आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो जाके लोन्स लेते हैं, पर्सनल लोन, कार लोन, ये सारा व्हीकल लोन। और MSME मतलब बिजनेस लोन्स हो गए जो बिजनेसेस, प्रोप्राइटरशिप्स, आपकी पार्टनरशिप और कंपनीज वगैरह लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एक साल के अंदर पूरा सिखा दिया गया कि 1 साल के बाद आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जाए तो आप ये ना बोल पाओ कि भाई हमें तो आता ही नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर कर दी गई कि ठीक है ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद रियल हमें ब्रांच में बिठाया गया और हमारे ट्रांसफ़र्स हो गए। ठीक है, किसी को बहुत दूर ट्रांसफ़र किया गया, किसी को पास में, घर के पास। तो मेरा पहले जो मेरी 1 साल की ट्रेनिंग थी वो दूर थी और उसके बाद मुझे घर के पास में ट्रांसफ़र मिल गया। मैं सिर्फ 2 घंटे दूर हूँ अपने घर से। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हुई। उसके बाद हमें ब्रांच में बिठाया गया। तो अभी मैं जिस ब्रांच में हूँ वहाँ पे मैं ऑपरेशंस देखती हूँ। ऑपरेशंस मतलब मैंने आपको बता दिया। तो वहाँ पे किसी को लोन वाला डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को ऑपरेशंस दे दिए। ठीक है, और इस तरीके से अब हम सब काम कर रहे हैं। अब इस 1 साल में, उसके बाद वाले 1 साल में, 1 साल का तो मैंने आपको बता दिया ट्रेनिंग पीरियड, बहुत ही चिल मोड, बहुत ही मज़े आए और हमने थोड़ा बहुत ही काम करना होता था क्योंकि हम ब्रांच में एक्चुअल स्टाफ थे ही नहीं। स्टाफ जितना होता होता था, हम एक्स्ट्रास थे और हमें सिर्फ काम सीखना था। तो हम पे कुछ भी जोर ज़बरदस्ती दबाव कुछ भी नहीं था, हम बहुत मज़े कर रहे थे उस टाइम में।
उसके बाद अब जाके हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं और पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट आपको हेड करना है अपनी ब्रांच में। तो ब्रांच का काम है। अब एक्सपीरियंस की बात की जाए ना तो बहुत वेरी करेगा। कुछ लोगों का आप देखोगे बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस है कि बहुत काम कराया जाता है, बहुत लोड दिया जाता है, छुट्टियों में भी बुलाया जाता है, ऐसा ऐसा रहता है। किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी होता है कि यार बहुत मज़े आ रहे हैं, जितनी सैलरी मिल रही है उतना ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कराया जाता और वाकई में सरकारी नौकरी वाला फील आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंसेस इतने वैलिड क्यों होते हैं? इसका सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। सबसे पहला तो होता है पर्सपेक्टिव, कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। आप कई बार जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखते हैं, वो बुरी चीज़ों में भी पॉजिटिव देख लेते हैं, तो वो वहाँ पे खुश रहते हैं, है ना। वो अपने मेंटल पीस को नहीं खराब करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से वो परेशान हो जाते हैं, तो बड़ी चीज़ें हो जाए तो उनकी तो मौत आ जाती है कि भाई साहब मेरी तो दुनिया ख़त्म हो गई। कुछ ऐसे लोग होते हैं, है ना। कुछ लोग इसी के बीच में, ये दो एक्सट्रीम्स हो गए। तो यहाँ पे यही रहता है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो, आपका नज़रिया क्या है। अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव है, फिर आपको कभी भी किसी भी ब्रांच में भेज दिया जाए ना, आपको वहाँ पे चिल मोड ही आपका रहेगा। और वहीं पे अगर आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा वीक है, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, फिर आप हर जगह कहीं कितनी अच्छी ब्रांच मिल जाए, थोड़ी सी तो नोकझोंक हर जगह होती है, फिर वहाँ पे आप परेशान हो जाते हो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ब्रांच। ब्रांच कैसी मिली? क्योंकि मैंने एसबीआई का जब एक्सपीरियंस शेयर किया था तो उसके नीचे 3-4 कमेंट्स मिले थे मुझे, जिन्होंने बोला कि मैम हम भी एसबीआई में काम करते हैं और हम बहुत, हमारा मतलब रीसेंट ज्वाइनिंग है और हमारा बहुत चिल मोड है, बहुत कम काम करना पड़ता है, स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ पे और अच्छा खासा स्टाफ है, स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है स्टाफ की, तो एक्स्ट्रा काम नहीं कराया जाता है और हम 5 बजे फ्री हो जाते हैं एसबीआई क्लर्क में। तो वहाँ पे मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो वही मैंने बताया ना कि ब्रांच टू ब्रांच भी बहुत वेरी करता है। अगर आपको ब्रांच बहुत अच्छी मिल जाती है, बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, तो फिर आपका टाइम ऐसे कटता है आपको पता भी नहीं चलता। सुबह से शाम कब हो गई आपको पता ही नहीं चला और आप अपने काम को बहुत एंजॉय करते हो। और वहीं पे कई बार आपको बुरी ब्रांच भी मिलती है जो आपकी टफ पोस्टिंग होती है। आपके पूरा जो आपका करियर रहेगा उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही ब्रांच मिलेगी और वो बहुत अच्छी ब्रांच होगी। ब्रांचेस चेंज होगी हर 3 से 5 सालों में और आपको कई बार डिफ़िकल्ट पोस्टिंग भी मिलेगी जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि यार मैं कहाँ आ गया क्यों मैंने जॉब करी है, ये सरकारी नौकरी लग ही नहीं रही है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको देखने हैं और मेरा ये मानना है कि जब आप अच्छे एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हो तब आप अपनी खुद की, मतलब होता है ना कि अपना खुद का जो आपने पाया था उस सबको खोते जाते हो। कैसे? जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं होता, आप चिल कर रहे हो, बातें कर रहे हो, ज़्यादा काम ही नहीं है, वर्कलोड ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है, ब्रांच में सब अच्छे अच्छे हैं, तो आप अपनी अच्छी चीज़ें भूलने लग जाते हो। आपकी जो स्ट्रेंथ्स थी, जो आपको दूसरों से अलग करती थी, और फिर एकदम से अगर आपको कोई बड़ा सा या भयंकर डिफिकल्ट काम दे दिया जाए ना तो आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि आपकी अच्छी चीज़ें जो आपने स्ट्रेंथ्स डेवलप की थी वो सब वीकनेस में कन्वर्ट हो गई। और वहीं पे जब आपको डिफ़िकल्ट पोस्टिंग मिलती है उसके बाद आपको कहीं पे भी जाके बिठा दो आप काम कर लोगे, क्योंकि आपने डिफ़िकल्टी में काम करना सीखा है, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाया है। तो हर चीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और हर फेज़ आपको देखना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और दूसरी चीज़, जो अभी आपका फेज़ है ना, जो पढ़ाई करने वाला फेज़ है, वो गोल्डन पीरियड है। मैं ये नहीं बोल रही कि जॉब खराब है और मज़ा नहीं आएगा, जॉब में भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करोगे आप फिनेंशियल फ्रीडम को लिव करोगे एक्चुअल में। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं अब आज अपने भाई बहनों को कुछ भी छोटे से छोटा तोहफा भी मैं उनको देती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि यार वाह यार, मतलब ये अपन ने कमाया है कि अपन थोड़ा बहुत अपने पापा का लोड कम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है, जब आप खुद फील करोगे तब समझ में आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें, मैंने कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं किया, मैंने चांद तारे तोड़ के नहीं लेके आ गई मैं अपनी फैमिली के लिए, पर वो छोटी छोटी चीज़ें जब आप करते हो तो वो अलग ही सुकून देती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा भी लगेगा। लेकिन जो अभी आपका फेज़ है ना, आप बिना टेंशन के पढ़ाई कर पा रहे हो। हाँ, उसमें भी टेंशन है कि पता नहीं रिजल्ट क्या निकलेगा, प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, मेंस होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा, उसमें भी दिक्कतें हैं, वहाँ पे भी टेंशन हैं। लेकिन फिर भी आपके पास कोई है जिस पे आप फिर भी डिपेंड कर सकते हो कि ठीक है इस बार नहीं हुआ, अगली बार कर लेंगे।
जॉब में आने के बाद आपको खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और आपको लोगों का सहारा बनना पड़ता है, आप सहारा नहीं ढूंढ सकते। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है। और जैसे जैसे आप लाइफ में स्टेप्स आगे बढ़ाते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स भी स्टेप आगे बढ़ाती हैं, वो भी स्टेप अप करती हैं और डिफ़िकल्टीज भी स्टेप अप करेंगी। तो बहुत अच्छी चीज़ें भी होंगी, थोड़ी बुरी चीज़ें भी होंगी। लाइफ का मज़ा ही तभी है जब चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहें। सीधी लाइन तो किस में नहीं अच्छी लगती है, आप जानते हैं। ठीक है, तो बस इसी नोट पे मैं ये वीडियो को एंड करूँगी। और बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप भी आओ, खुद ये फील करो जो चीज़ें मैं फील कर रही हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत वाहियात जॉब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब मार्केट की मिथ्स हैं जिनके बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे, उन्होंने आके बता दिए। जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत कम बता पाते हैं, वो लोग आते ही नहीं यूट्यूब पे। ठीक है, तो मैं अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ आपसे। आपके दिमाग में पॉजिटिविटी बिल्कुल होनी चाहिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, एकदम सही चीज़ें बता रही हूँ। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ वाकई में। और जिस दिन आप खुद इस फेज़ में आएंगे ना, आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में मैम ने सही बोला था। कुछ कुछ बुरे फेजेस किसकी लाइफ में नहीं होते यार, किसकी लाइफ में नहीं होते, होते हैं ना। तो बाकी सारे अच्छे फेजेस भी तो होते हैं। तो उन्हीं अच्छे फेजेस को जीने के लिए तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। और जो भी दिक्कत आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सारी एग्जाम्स की स्ट्रैटेजीज मैंने अपने चैनल पे डाल रखी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।